नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल जिन भी स्टूडेंट्स ने एक तरीके से जो लाइब्रेरियन कोर्स है उसके लिए अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू यूनिवर्सिटी है, साथ में उसके बाद में वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है। दोनों ओपन यूनिवर्सिटी है और जिनमें साल में 2 बार एडमिशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जनवरी माह के जो एडमिशन है अभी आपके स्टार्ट है। ठीक है, और जल्द ही बंद होने वाले हैं। अभी आपके पास में सुनहरा मौका है जिसमें कि अगर आपको लाइब्रेरियन एक तरीके से बनना है और लाइब्रेरियन के जितने भी जो कोर्स है आपको करने हैं, जिसमें आपका सी लिब इंक्लूड है, डी लिब है, बी लिब है, एम लिब है, जो भी कोर्स आपको करना है वो कोर्स इन दोनों यूनिवर्सिटी से आप कर भी सकते हो। उनके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं बता भी दूंगा वीडियो के माध्यम से। बाकी मैंने लाइब्रेरियन भर्ती से रिलेटेड, साथ में लाइब्रेरियन कोर्स है उससे रिलेटेड इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर उन वीडियोज को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना। जिस भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है कि इस भर्ती मतलब कि इस कोर्स में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहता है, साथ में उस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल रहता है, सब कुछ कंप्लीट जानकारी मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर है वो कर रखा है। अभी फिलहाल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अभी जिस भी स्टूडेंट ने लाइब्रेरियन कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया है, तो अभी अगर आप राजस्थान की छात्रा हो, ठीक है, फिलहाल राजस्थान की छात्रा हो, तो राजस्थान में जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि राजस्थान में एक योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ठीक है, अभी उसके आवेदन है वो चल रहे हैं, जिसकी डेट है वो अभी एक्सटेंड कर दी गई थी। आई थिंक वो 31 जनवरी 2025 थी, उसको एक्सटेंड करके 20 फरवरी 2025 है वो कर दिया गया है। तो अभी तक जिस भी छात्रा ने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से ही अप्लाई करना है। अगर आपको खुद से अप्लाई नहीं हो रहा है आपसे, तो आप किसी भी नज़दीकी मित्र पर जाकर जो फॉर्म है वो भरवा सकते हो। फॉर्म वही स्टूडेंट है वो भरवा पाएंगे, वही छात्राएं हैं वो भरवा पाएंगी जिनके पास में उनका एडमिशन है वो कन्फर्म हो चुका है, और कन्फर्म होने के बाद में जो उनके स्कॉलर नंबर है उनके पास में आ चुके हैं। ठीक है, वही छात्राएं इसके लिए है वो अप्लाई कर सकती है। अभी फिलहाल वीएमयू है, वीएमयू से जो डेट है जिसमें वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कोटा में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, मतलब कि 2 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा अलग यूनिवर्सिटी है और वीएमयू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ये अलग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये एक तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके 2 कोर्स करवाए जाते हैं लाइब्रेरियन के। ठीक है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ, वो है डी लिब है और बी लिब है। इसमें डी लिब आपका वैसे फ्रेश फॉर्म भी भरे जाते हैं और ओएल ऑनलाइन माध्यम से भी होता है। ठीक है, ऑनलाइन का चलिए मैं क्लियर भी कर देता हूँ। वैसे अगर आप डी लिब करते हो, ये आप 12th के बाद में कर सकते हो। आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो 50% है, वो 12th में आपकी होनी चाहिए। इस कोर्स के लिए आप इजीली अप्लाई है वो कर पाओगे। ठीक है, उसी के साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो ऑनलाइन कोर्स अगर आप करोगे तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल वगैरह है वो आपको घर से बैठकर देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि आपको रीजनल सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी पता है कि अगर जैसे लाइब्रेरियन का कोई भी कोर्स करते हो तो ओडीएल मोड पर होता है, वो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग से होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक तरीके से जो रीजनल सेंटर है उन्हीं के ऊपर जाकर आपको एग्जाम है वो देना पड़ता है, असाइनमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल कैंप है वो 20 दिन का होता है जिसको 7 या 8 दिन आपको अटेंड है वो करना पड़ता है। ठीक है, अटेंडेंस वहां पर आपकी 75% है वो जरूरी होती है। उसी के बाद में अगर मैं इग्नू की बात करूं तो इग्नू से आपके सी लिब जो कि आपका 6 मंथ का होता है, जिसकी फीस आपकी 3000 के लगभग रहती है। वहां की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 300 रुपए रहती है। ठीक है, तो आप इग्नू से भी ये जो कोर्स है सी लिब का 6 मंथ का वो कर सकते हो। अभी देखो, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भर्ती आ रखी है जिसकी जो डेट है, मतलब कि एग्जाम डेट है वो अनाउंस भी कर दी गई है। 27 जुलाई को एग्जाम है वो होने वाला है, लेकिन अभी उसके फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। वो भर्ती आपकी 500 पदों पर थी। उसके बाद में संस्कृत डिपार्टमेंट में भी एक तरह से तकरीबन 48, ठीक है, आई थिंक 48 पदों पर वो पोस्ट पर है वो भर्ती निकाली गई थी, यानी कि टोटल 548 पदों पर अभी राजस्थान में ये भर्ती है वो होने वाली है। उसी के साथ में आपको केवीएस है, एनवीएस है, डीआरडीओ है, डीएसएस भी है। उसके बाद में जो सैनिक स्कूल है उनमें भी आपको एक तरीके से, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती है वो लगातार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो भी कोर्स अगर आपको करना है तो आप वो कोर्सेज है वो कर सकते हो। अभी अगर आप 12th पास करने के बाद में कोई कोर्स करना चाहते हो वो आपका सी लिब है और आपका डी लिब है। ठीक है, 12th बाद में कर सकते हो। एक के लिए फीस सी लिब के लिए आपकी 3000 रुपये रहती है। ठीक है, डी लिब के लिए आपकी
टोटल 4200 रुपये फीस है वो रहती है। ठीक है, उसमें डी लिब में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट रहते हैं, थ्योरी पेपर, 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। उसी के साथ में इसमें फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में आपको फॉरम भरना पड़ेगा। फॉरम भरने के बाद में 2 वीक में आपका फॉरम है वो कन्फर्म हो जाता है कि आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, कन्फर्म होने के बाद में मैसेज भी आपको आता है और वहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर है वो मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोर्स में फीस में आपको अगर 15% छूट भी लेनी है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है SLM हार्ड कॉपी का। ठीक है, तो उसको वहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। छूट इस तरीके से मिलती है कि जैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बुक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि आपका जो पैसा रहता है बुक्स का वो आपकी फीस में इंक्लूड रहता है। अगर वहाँ से अगर आप वो ऑप्शन चूज करते हो जो कि सॉफ्ट कॉपी का रहता है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उसमें क्या है कि आपको बुक्स वगैरह नहीं मिलेगी। बुक्स आप कहीं बाहर जाकर बाहर जैसे जो भी स्टोर वगैरह रहते हैं उनसे आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पैसा आपका बच जाता है। अगर 4200 है तो आपके 3700-3800 रुपये है वो लगते हैं। उसी के बाद में नेक्स्ट जो अगर आपको C-Lib कोर्स करना है ये आप ग्रेजुएशन के बाद में कर सकते हो। ग्रेजुएशन में ध्यान रखना कि अगर आपने जैसे कोई भी कोर्स कर रखा है, BA, BSc, BCom, BBA जो भी कोर्स कर रखा है तो उसके बाद में आप C-Lib है वो कर सकते हो। C-Lib भी आपका 1 साल का कोर्स रहता है, यानी कि 3 कोर्स रहते हैं, C-Lib है, D-Lib है, B-Lib है। ठीक है, जिनको आप CLIS, BLIS, MLIS, ठीक है, DLIS आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। ठीक है, C-Lib आपका ग्रेजुएशन के बाद में होता है तो ये कोर्स आपका 1 साल का रहता है। इसके लिए फीस आपकी मैक्सिमम 9000 रुपये है वो रहती है। C-Lib जो कोर्स है वो आपका VMU है, वो मतलब कि जो B-Lib है। ठीक है, C-Lib मैंने गलत बोल दिया, जो B-Lib है B-Lib के लिए 9000 रुपये रहते हैं। ठीक है, साथ में जो IGNOU है, ठीक है, IGNOU के द्वारा भी B-Lib कोर्स है वो करवाया जाता है। उसी के साथ में जो VMU है, VMU के द्वारा भी ये कोर्स है वो करवाया जाता है। अभी फिलहाल VMU में ओनली 2 कोर्स है, एक तो आपका D-Lib है, ठीक है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, दूसरा आपका B-Lib है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये दो कोर्स यहाँ से करवाए जाते हैं। बाकी जो 3 कोर्स है जिसमें C-Lib भी इंक्लूड है, B-Lib भी इंक्लूड है और M-Lib भी इंक्लूड है। ठीक है, वो आपके करवाए जाते हैं IGNOU से। ठीक है, M-Lib आप कर सकते हो, C-Lib जिस स्टूडेंट ने कर रखा है वो ही M-Lib के लिए अप्लाई है वो कर सकता है। ठीक है, M-Lib एक तरीके से एक बड़ा डिप्लोमा हो जाता है। ठीक है, जो कि अगर आपको फ्यूचर के लिए अगर आप सोच के चलते हो, जैसे कि कंपेयर टू जैसे आपका एक तो BSTC होता है और एक आपका B.Ed होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस रहता है कि अगर आपने BSTC कर रखा है तो आप 3rd ग्रेड की जो भर्ती है लेवल 1 की वो देख पाते हो। अगर आपने जैसे B.Ed कर रखी है तो उसके बाद में आप लेवल 2 की भी भर्ती देख पाते हो। तो उसी तरीके से आपका M-Lib होता है। ठीक है, आप B-Lib M-Lib करते हो तो आप और भी जो अच्छे पदों की जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है, अच्छी सैलरी की वैकेंसी निकलती है, इनमें भी ग्रेड का डिवाइडेशन होता है। जैसे कि 1st ग्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका M-Lib है वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी मुझे बताना था आपको डेट के बारे में और साथ में जो स्कॉलरशिप योजना चलती है उसके बारे में, जो कि मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो लास्ट डेट है वो आपका 20 फरवरी रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, ये फोरम है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी जैसे अगर 20 फरवरी को बंद भी हो जाता है तो उसके बाद में दोबारा से ये फोरम है स्टार्ट होगा और दोबारा से स्टार्ट होने में काफ़ी समय ले लेगा। ठीक है, मुझे पता है कि आई थिंक ये जुलाई में भी हो सकता है, जून जुलाई तक या मई में भी ये फोरम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपके लिए हमेशा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, इनके द्वार खुले पड़े हैं। ठीक है, जिसको भी अगर कुछ मुझसे पर्सनल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स से रिप्लाई नहीं मिलता है, देखो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, इस वजह से सभी छात्रों को एक साथ रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सभी छात्रों को अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, बाकी जिनका मुझे लगता है कि इस स्टूडेंट का कमेंट है इसमें कुछ जल्द है, मतलब कि इसको बताना जरूरी है, तो मैं वहाँ से बता देता हूँ। बाकी कुछ स्टूडेंट है वो मैं देखता हूँ कि जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट वो DM करते हैं, तो आप फॉलो भी करिए।